एक मूल समस्या आए दिन देखने को प्राप्त होती है। दरबार में भी अनेकानेक श्रद्धालु भक्त इस विषय को लेकर आते हैं। समस्या है विवाह बाधा। विवाह की समस्या में उलझे तमाम प्रकार के श्रद्धालु अनेकानेक उपाय कर रहे हैं, फिर भी उन्हें लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। क्या करें यदि आपका विवाह उचित समय पर नहीं हो रहा है? बहुत सारे अथक प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो क्या करना चाहिए? विवाह बाधा से निजात पाने के लिए बहुत सारे उपाय वास्तु शास्त्र के अंतर्गत, ज्योतिष तकनीक के माध्यम से एवं गणना गणित के माध्यम से एवं तंत्रोक्त एवं मंत्रोक्त विधि के माध्यम से अनेकानेक उपाय बताए गए हैं। परंतु हम आपको कुछ विशेष उपाय से परिचित कराते हैं। आप इन उपायों को नोट करके अपनी विवाह बाधा को सरलता प्रदान कर सकते हैं और आप दाम्पत्य जीवन में पहुंच करके अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। क्या करें यदि आपके यहाँ विवाह बाधा बनी हुई है, चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुत्र हो, यदि विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए? क्या करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, यह विशेषता नोट करें। पहला उपाय है 1200 ग्राम चने की दाल 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें और दिन रहेगा सोमवार का, और प्रत्येक सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल 1.25 लीटर कच्चे दूध को आप जो है दान करें, और तब तक करें जब तक आपका मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो जाता। आप इस उपाय को करके लाभ 100% प्राप्त कर सकते हैं। मन पसंद विवाह प्राप्त करने के लिए कि आपका मन पसंदीदा विवाह हो जाए, जिसे कहते हैं कि लव मैरिज संबंधित विवाह की कामना है, तो आप क्या करें? ये तो लव मैरिज में थोड़ा झंझट ये है कि आप विशिष्टता ध्यान दिया करें कि आपके ही समुदाय का हो, आपके ही वर्ण का हो, आपके ही गोत्र का हो, आपके ही संप्रदाय से मिलता जुलता हो, ऐसे जगह विवाह करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप उपाय को नोट करें। हम आपके किसी भी जीवनी में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, हम उपायों को बता दे रहे हैं। मनपसंद विवाह प्राप्त करने के लिए, मनपसंद विवाह करने के लिए इस मंत्र का जप करें। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। एक बार पुनः इस मंत्र को दोहरा देते हैं, आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा सुन सकते हैं। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए। तीसरा एक टोटका है, और टोटके के माध्यम से भी आप विवाह बाधा में, यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, किससे आपको सरलता प्रदान होगी? तो हमारी बहनें इस उपाय को विशेषतः नोट कर लें। जिस भी कन्या का विवाह हो रहा हो उसकी मेहंदी में जाएं, और मेहंदी जिस विवाहित महिला को लग रही है, वह अविवाहित बहन हमारी जो है, उस विवाहित जिसका विवाह होने जा रहा है, उस महिला से अपने हाथों में मेहंदी लगवाएं। इससे भी आपको सरलता प्रदान होगी, आपकी शादी सुगमता से हो सकती है। ऐसा उपाय, ऐसा मतलब पारंपरिक हम भी सुनते चले आए हैं, और यह टोटका बड़ा ही लाभकारी है। उनके हाथों से मेहंदी लगवाने से जिस कन्या की शादी हो रही है, उसको मेहंदी लग रही हो, आप उनसे मेहंदी लगवाएं। आप बहन को लाभ होगा और आपकी शादी में सरलता प्रदान होगी। जिस भी जातक जातिका का विवाह नहीं हो रहा है और वह सोते हैं, तो उनकी पलंग के नीचे किसी भी प्रकार का कबाड़ या कूड़ा नहीं होना चाहिए। विशेष ध्यान रखें, यदि पलंग के नीचे कबाड़ या कूड़ा प्राप्त होता है, तो इससे भी आपकी शादी में रुकावट बन सकती है। निगेटिविटी की वजह से आपके जीवन में उथल पुथल होगी और आपकी विवाह बाधा बन सकती है। कन्या को चाहिए कि यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो सफेद खरगोश का लालन पालन करना आरंभ कर दें। आप सफेद खरगोश को पालें, उसे भोग प्रसाद जो भी आपके पास बनता है भोजन, वह उसे खिलाएं, उसकी सेवा पान करें और सेवा करें।
सेवा करने से आपकी शादी में सरलता प्रदान होगी। दूसरा, महिलाएं वट वृक्ष की प्रत्येक पूर्णिमा को 108 परिक्रमा करें। वट वृक्ष की परिक्रमा 108 परिक्रमा करें। जो अविवाहित महिलाएं हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, काफी माता पिता ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो रहे हैं और विवाह नहीं हो रहा है, वर नहीं प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है तो ठीक नहीं है, तो इस वट वृक्ष की परिक्रमा करने से, 108 परिक्रमा करने से आपकी शादी में सरलता प्रदान हो सकती है। आप का विवाह जल्द होने की संभावना है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। शादी विवाह में बाधा है तो गुरुवार को 2 आटे के पेड़े, विवाह में यदि आपकी बाधा है तो 2 आटे के पेड़े आप हल्दी लगा करके गौ माता को खिलाएं। उसके साथ में गुड़ व पीली वाली दाल आप जो है गौ माता को भोग में दें। इससे भी आपकी विवाह बाधा में सरलता प्रदान होगी, आपका विवाह शुभ होगा और जल्द होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इन उपायों को करके आप अपने विवाह को सुगम बना सकते हैं। अपनी विवाह बाधा में जो कष्ट आप पड़ रहे हैं उनमें सरलता प्रदान हो सकती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो इन उपायों को करके आप अपनी विवाह बाधा में जो रुकावट बन रही है उससे आप सरलता प्रदान कर सकते हैं और बहुत ही जल्द आपके घर में खुशखबरी आएगी। सिर्फ और सिर्फ आस्था के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से आप इन उपायों को करें, अपनी विवाह बाधा में लाभ प्राप्त करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।